अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। इससे पहले मैंने आपको 2 रेसिपीज़ बनाकर दिखा चुका हूं। आज हम रेसिपी नंबर 3 तैयार करेंगे। बाकायदा मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। जब भी आपने अपने किटन या कैट को कोई भी होममेड फूड देना है, आपने ये ज़रूर एहतियात किया करें कि उसको क्या दे रहे हैं, ये आपके पेट के लिए बेहतर है या नहीं है, क्या वो आप जो भी इसको फूड दे रहे हैं वो बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट में आता है या नहीं। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि हम वेजिटेबल्स अपनी कैट या किटन को नहीं दे सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल दे सकते हैं, माइनर क्वांटिटी में आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। आपकी कैट काफ़ी ज़्यादा शौक से खाती है। अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, रेसिपी तैयार करते हैं। चले शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कुछ चिकन लेना है, तकरीबन 200 ग्राम। इसमें आलमोस्ट 480 कैलोरीज मौजूद हैं। ये एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, जो कि आपकी कैट या किटन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपने साफ़ सुथरा चिकन लेना है, कोशिश करनी है कि उसमें बोन्स मौजूद ना हो। नेक्स्ट हमने इसको अच्छी तरीके से बॉयल करना है। बॉयल आलमोस्ट 15 टू 20 मिनट्स के अंदर ये बॉयल हो जाएगा। कोशिश करनी है कि एंड पर आपने कुछ यखनी बचा लेनी है। यखनी इसलिए बचानी है क्योंकि अगर आप सर्दियों में ये रेसिपी तैयार कर रहे हैं तो जो यखनी है वो एंड पर आपके काम आ सकती है। नेक्स्ट आपने कुछ चिकन लेग्स लेनी है, तकरीबन 250 ग्राम्स। 250 ग्राम में तकरीबन 300 कैलोरीज मौजूद होती हैं। ये हमने पहले जो चिकन बॉयल करने के लिए रखा था, उसके साथ ही हमने चिकन जो लेग्स हैं वो डाल दी हैं। ये अच्छे तरीके से हमने बॉयल कर दी हैं। इसे बॉयल होने में तकरीबन ऑलमोस्ट आधा घंटा लग ही जाएगा। बॉयल आपने हल्की आंच पर करना है। नेक्स्ट आपने कुछ गाजर लेनी है, तकरीबन 40 ग्राम, जिसमें तकरीबन 20 कैलोरीज मौजूद होती हैं। गाजर जो भी वेजिटेबल्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का और आपकी कैट पसंद करती हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि किटन या कैट जो वेजिटेबल्स हैं वो नहीं खाती, ऐसा नहीं है। ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। बहुत शौक़ से खाती हैं अगर आप उसको अच्छे तरीके से किसी प्रोटीन सोर्स के अंदर मिक्स करके दें। अब हम इसे चिकन को और गाजरों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ग्राइंड करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर कुछ लोगों ने कहा था कि जो भी आपने वेजिटेबल सोर्स इस्तेमाल किया है, आपने इसको बॉयल नहीं किया। मैंने इसलिए बॉयल नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ी सी रेसिपी तैयार करता हूँ, इसलिए मुझे बॉयल करने की ज़रूरत नहीं होती। हमने जो चिकन लेग्स तैयार की थी ये आपके सामने हैं, बहुत अच्छी तरीके से बॉयल हो गई हैं। अब हमने इसको 1 बाय 1 इसके जो नाखून होते हैं चिकन लेग्स के अंदर वो कट करने हैं और ये ख्याल करना है कि बिल्कुल साफ़ सुथरा पीस जो लेग्स के ऊपर है वो आपने उसको अच्छी तरीके से ग्राइंड करना है। जैसे कि इसकी जो ऊपर वाली स्किन है वो मैं उतार रहा हूँ, या आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि ऐसे थोड़ा सा ज़ोर लगता है लेकिन उतर जाती है आराम से। तो आपने अच्छे तरीके से इसको उतार कर इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है। 1 बाय 1 आपने ऐसे करना है। मैं थोड़ी सी वीडियो तेज़ कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हम सब जो भी चिकन लेग्स हैं उसके जो इसकी स्किन है उसको हम उतार रहे हैं। अब हम तीनों चीज़ें, गाजरें, चिकन और जो चिकन लेग की स्किन है वो हम अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड करेंगे। चिकन आलमोस्ट 200 ग्राम था, गाजरें तकरीबन 40 ग्राम थी और जो चिकन लेग है वो तकरीबन 250 ग्राम थी। इसमें तकरीबन 300 कैलोरीज़ होती हैं। ये भी प्रोटीन सोर्स का बहुत अच्छा एक सोर्स है, या आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी कैट बड़े शौक़ से खाती है। ग्राइंड हम ऐसे कर रहे हैं अच्छे तरीके से। ग्राइंडिंग का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, वो इसलिए कि इस ग्राइंडर के अंदर इस तरीके से वो मिक्स हो जाता है कि आपकी कैट को नहीं पता चलता कि वेजिटेबल सोर्स क्या है, प्रोटीन सोर्स क्या है। उसे ज़्यादा स्मेल आती है चिकन की, या अगर आप बीफ इस्तेमाल करें उससे ज़्यादा जब स्मेल आएगी तो वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएगी। ये हमने एक बाउल में रख लिया है। अब हम 1 टीस्पून फ़िश ऑयल ले रहे हैं, जिसमें तकरीबन 40 कैलोरीज़ होती हैं। कुछ लोग पिछली वीडियो के अंदर कंफ्यूज थे कि
जो ऑयल हमने इस्तेमाल किया है क्या वो गर्मियों में दे सकते हैं। ऑयल हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं। बहुत अच्छा सोर्स है फ़ैट का भी, और ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड बहुत सारी बीमारियों से भी बचाते हैं और आपकी कैट के जो कोट है उसको भी फ्लफ़ी भी रखते हैं, उसको हेल्दी रखते हैं। इसलिए हमने ऑयल बेस्ड चीज़ें इस्तेमाल की हैं। आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप गर्मियों में इस्तेमाल नहीं करवाना चाहते तो कोई इशू नहीं है, और आप ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड कहीं से बाहर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पाउडर फॉर्म में अवेलेबल हैं। उससे आपके एनिमल को गर्मी नहीं लगेगी। बेहतर यही होगा कि आप अगर सर्दियों में इस्तेमाल कर लें ऑयल बेस्ड चीज़ें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम इसको एक पैकेट के अंदर डाल रहे हैं। ये थोड़ा सा पैकेट बड़ा है लेकिन काम चल जाएगा। ये देखें, ये हमारे कस्टर्ड साहब हैं। इसकी तकरीबन 10 to 12 मंथ्स के दरमियान में है। इसको होममेड फूड बहुत ज़्यादा पसंद है, ड्राई फूड ये खाना नहीं पसंद करता। अब हमने इसको अच्छे तरीके से फ्रीज़ कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इजीली ये होममेड फूड रेसिपी अपने घर पर बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई सजेशन है या आपका कोई एक्सपीरियंस अपनी कैट के साथ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप अपनी कैट को क्या क्या इस्तेमाल करवाते हैं, कौन सा उसे फूड देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको पेट्स से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।